Hello students, good morning all of you. Yes, today we will discuss about literary source. As you know, this is first chapter of history for class 7th. Or in my previous video, I discussed about the archaeological sources. तो मैंने आपको बताया था कि हम लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो लिटरेरी, जैसे कि आपको नेम से ही पता चलता है कि द मेन दिस इज़ द लिटरेरी सोर्स, रिटन सोर्सेज। ठीक है, तो द मेन सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द एंशियंट पीरियड वर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जब एंशियंट पीरियड थे तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे, लेकिन मिडीवियल टाइम में, जो मिडीवियल टाइम है उसमें क्या था, आर्कियोलॉजिकल तो थे ही थे, साथ में लिटरेरी सोर्सेज थे। बिकॉज इन दिस पीरियड यूज़ ऑफ पेपर बिकेम कॉमन, सो वी हैव प्लेंटी ऑफ दिस सोर्सेज। तो इसलिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हो गए। ठीक है ना। अब इसके अंदर मैंने आपको पॉइंट्स तो पहले ही बता दिए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्ट क्रॉनिकल्स की। कोर्ट क्रॉनिकल्स का मतलब जैसे कि जो इतिहास होता है कोर्ट का, तो वो कैसे पता चलता है, तो वो क्रॉनिकल्स से ही हमें पता चलता है। ठीक है ना। ये जो होते थे, ये क्या करते थे, जो क्रॉनिकलर्स होते थे ये हिस्ट्री लिखते थे किनकी, जो रूलर्स थे। ठीक है, और उन्होंने वहाँ पर जो रूलिंग की, डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज़ की इन डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, तो ये होते क्या हैं, द टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स ऑफ रूलर आर कॉल्ड कोर्ट क्रॉनिकल्स। जो टेक्सचुअल जो होते हैं, जो रिटर्न में होते हैं, उन्हें हम कोर्ट क्रॉनिकल्स कहते हैं, जो कोर्ट के बारे में होते हैं। ठीक है, या फिर उनके जो लॉज होते हैं जिसके अंदर। ठीक है, दीज आर कंसिडर्ड एज अ यूजफुल सोर्स टू नो अबाउट द कोर्ट्स ऑफ द किंग्स, द इवेंट्स एंड लॉज। ठीक है, ये हमारे लिए किस लिए यूज़फुल होते हैं, जो हिस्टोरियंस होते हैं उनके लिए क्यों यूज़फुल होते हैं। ये जो होते हैं क्रॉनिकल्स में पता चलता है कि जो उनके कोर्ट थे, जो उनकी सभा हुआ करती थी, तो उसमें कैसे राजा थे वो अपना जो न्याय करते थे वो कैसे करते थे, उनके इवेंट्स क्या हुआ करते थे, उनके जो लॉज हैं वो क्या रहा करते थे। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता था कि जैसे कुछ जो राजा थे वो चाहते थे कि उनके जाने के बाद जो आगे लोग उनके बारे में पता करें, तो वो अपना खुद क्रॉनिकल्स जो हैं वो रिटर्न करवाते थे। ठीक है, तो उन्होंने अच्छे अच्छे क्रॉनिकलर्स अपॉइंट कर रखे थे जो अच्छे से लिख सकें। ठीक है, अच्छे से पढ़ सकें। और वो क्या करते, जो क्रॉनिकलर्स थे वो उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के भी इसमें उन्होंने शो किया हुआ है। ठीक है, तो कुछ मैं आपको इसमें बताती हूँ जो क्रॉनिकल्स थे जिन्होंने लिखा था। तो ये था पहला, राज तरंगिनी। ठीक है, राज तरंगिनी जो है वो लिखी थी। देखिए इस तरफ जो है वो तो है टाइटल ऑफ बुक, एंड दीज आर राइटर ऑफ बुक, एंड ये वो हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि राज तरंगिनी था तो वो लिखी थी कल्हाना ने, और वो किसके लिए लिखी थी, जो किंग्स ऑफ कश्मीर थे, कश्मीर के जो राजा थे उनके लिए लिखी थी। फिर है नेक्स्ट, तारीख़ फ़िराज़ शाही। ठीक है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, तो ये लिखी गई थी ज़ियाउद्दीन ने। ज़ियाउद्दीन ने लिखी थी किसके बारे में, फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में। ठीक है, फिर आया है आपका खज़ेनुल फुतूह और तुगलकनामा। खज़ेनुल फुतूह और तुगलकनामा ये लिखी है अमीर खुसरो ने। किसने, तुगलक्स के बारे में। ठीक है, तुगलक्स जो टाइम, जिनके जो अलग अलग टाइम्स पे जो तुगलक के जो रूलर्स आए थे उनके बारे में इन्होंने लिखी है। फिर आता है तबाक़त नसरी। तबाक़त नसरी लिखी थी मिन्हाज उस सिराज ने, वो दिल्ली सुल्तानत यानी कि दिल्ली के जितने भी सुल्तान थे उनके बारे में उन्होंने राइट डाउन किया है, इसमें मेंशन किया है। आईन अकबरी और अकबरनामा। आईन अकबरी और अकबरनामा लिखी थी किसने, अबुल फजल ने। किसके बारे में, जैसे कि नेम से पता चलता है अकबर के बारे में उन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ। तो ये थे कोर्ट क्रॉनिकल्स। ठीक है ना, जिसके बारे में, जिसकी बुक्स को रीड आउट करने पे हमें पता चलता है कि उनके लॉज क्या रहा करते थे उस टाइम के, उनकी जो मिलिट्री सोर्सेज थे वो क्या थे। ठीक है, उनके जो इवेंट्स हुआ करते थे वो क्या थे। ठीक है ना। पहले तो जैसे कि अब हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी अच्छे इवेंट्स हैं, जो मूवमेंट्स हैं, उनको हम अपने फ़ोन में कैप्चर कर लें, कैद कर लें, है ना। लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो लोग क्या करते थे, जैसे कि हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ा था, तो उसमें पेंटिंग्स थी, ये लिटरेरी सोर्सेज है, उनके बारे में राइट डाउन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बायोग्राफीज़। बायोग्राफीज़ एंड ऑटोबायोग्राफीज़। ठीक है, जैसे कि नेम से हमें पता चलता है, आप लोग
को अब आप 7th क्लास में आ गए हैं तो आपको पता भी होगा कि बायोग्राफीज़ और ऑटोबायोग्राफीज़ क्या होती है। बायोग्राफीज़ जो होती हैं जैसे कि मैंने आप लोगों के बारे में कुछ लिखा, और ऑटोबायोग्राफी जैसे मैंने अपने बारे में ही खुद कुछ लिखा, ठीक है। तो ये तक तो सम किंग्स वांटेड द वर्ल्ड आफ्टर दैट देम टू नो अबाउट देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ्स एंड इवेंट्स। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले इसमें बताया था कोर्ट क्रॉनिकल्स में कि कुछ जो किंग्स थे वो ये चाहते थे कि उनके जाने के बाद वर्ल्ड को उनके बारे में पता चले, उनकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो और भी बहुत अच्छे इवेंट्स थे, जो मूवमेंट्स थे, उनके बारे में उनको पता चले। तो उन्होंने क्या किया था, कुछ अच्छे वर्दी राइटर्स अपॉइंट कर लेते थे वो, जैसे क्रॉनिकल्स जो लिखते थे, ठीक है। और वो चाहते थे कि वो उनके बारे में दुनिया को बताएं, तो उसके लिए वो कुछ बुक लिखें, है ना। लेकिन कुछ किंग ऐसे थे जो खुद भी रीड एंड राइट जानते थे, अच्छा पढ़ना अच्छा लिखना, तो उन्होंने अपने बारे में खुद कुछ लिखा, ठीक है। तो ये जो बायोग्राफीज़ हैं जिसके अंदर है पृथ्वीराज रासो, जो लिखी है चंद बरदाई ने। देखिए जो ऐसे जो नेम आ जाते हैं ना इस टाइप के, और जो आगे भी आएंगे, ये आपके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं या फिर फिल अप्स या टिक द करेक्ट ऑप्शन में बिल्कुल आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक्सरसाइज है वही आएगी, बुक के अंदर से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो पृथ्वीराज रासो ने लिखी थी चंद बरदाई। अब वो जैसे कि नेम से पता चलता है, और वो चौहान रूलर थे जिनका नाम क्या था, पृथ्वीराज चौहान। और ऐसे ही हुमायूं नामा लिखा गया था, नामा लिखा गया था, वो लिखी थी गुलबदन ने। नेम से ही मालूम पड़ रहा है हुमायूं के बारे में। हुमायूं कौन थे, हुमायूं जो थे वो मुग़ल एम्परर थे, ठीक है ना, मुग़ल एम्परर थे। इसमें पहले मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, बताया था कि वो किसके पिता थे, अकबर के, ठीक है, अकबर के पिता थे वो। तो अच्छा, इसमें देखिए सम किंग्स नोज हाउ टू रीड एंड राइट एंड दे रॉट ऑटोबायोग्राफीज। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जैसे कि फुतत ए फिरोज शाही, ये लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, अपने बारे में। बाबर नामा बाबर ने लिखा था अपने बारे में। एंड तुजुके जहांगीरी लिखी थी, जो एम्परर जहांगीर थे, मुग़ल एम्परर जो जहांगीर थे, ठीक है। तो ये था हमारा बायोग्राफीज़ एंड ऑटोबायोग्राफीज़, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखवाई और लिखी भी, ठीक है। ट्रैवलूग्स से क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो हम आके सब कुछ बताते हैं कि हमने वहाँ पर पहले ऐसे चढ़ाई की, फिर हमने रिवर राफ्टिंग की, फिर हम एक होटल में गए, अरे वहाँ का खाना तो बहुत अच्छा था, और वहाँ पे लोग तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, वहाँ पर तो ये रहता था, वहाँ पर ये वाला कल्चर बहुत फेमस है, और वहाँ पर कस्टम ये और ये सब सब हम बताते हैं। तो ऐसे ही ट्रेवलर्स जो उस टाइम पे थे वो क्या करते थे कि वो घूमने आते थे। देखिए मैनी फॉरेन ट्रेवलर्स एंड स्कॉलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, इस टाइम पे आए थे, हमने पहले भी ये डिस्कस किया था, ठीक है। दे रोट अ डिटेल अकाउंट ऑफ देयर एक्सपीरियंस आर कॉल्ड ट्रेवलर्स। उन्होंने क्या किया, कुछ अपने एक्सपीरियंस राइट डाउन किए, मेंशन किए, एक बुक उन्होंने बनाई, तो उसको ट्रेवलर्स कहा गया। दीज अकाउंट्स गिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द किंग्स टू द कॉमन पीपल लिविंग इन देयर किंगडम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ रूलर्स के बारे में लिखा, उन्होंने वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के कस्टम्स के बारे में, ठीक है, वहाँ के ट्रेडिशन के बारे में, वहाँ की ड्रेसेस जो पीपल वेयर करते थे, और ऐसा नहीं सिर्फ किंग के बारे में, हर एक मतलब कि किंग से लेके जो ऑर्डिनरी पीपल थे वहाँ के, उनके बारे में भी उन्होंने इसमें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। जिसमें से कुछ बुक ये हैं, अलबरूनी वो लिखी है, अलबरूनी ने लिखी है तहकीक हिंद, ठीक है। और वो किसके बारे में लिखी है इन्होंने, जो हिंदुस्तान, जो इंडिया के जो लोग थे, इंडियन पीपल थे, उनके बारे में इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, और वो इन्होंने लिखी थी 11th सेंचुरी में, ठीक है। और किसके बारे में, जो इंडिया के जो पीपल हैं जब ये घूमने आए थे। इब्न बतूता ने लिखी है रिहाला बुक, और इन्होंने जो मेंशन किया, इन्होंने जो इंडिया की ज्योग्राफी है वो जो इसमें मेंशन की है, ठीक है। और ये है अब्दुल रज़ाक जो थे, उनको भेजा था जो पर्सिया के जो रूलर थे, ठीक है, जो राजा थे, उन्होंने विजयनगर में भेजा था, तो इन्होंने मोस्टली विजयनगर के बारे में उसमें मेंशन किया, अपने एक्सपीरियंस को उसमें शो किया है। जैसे कि हम डायरी राइटिंग करते हैं ना जब कहीं घूमने जाते हैं कि हम यहाँ आए थे, तो ये एक इसी तरीके से चीज़ है, ठीक है। तो उसे हम ट्रैवलर्स बोलते हैं, यानी जो ट्रैवलर के द्वारा रिटर्न जो चीज़ें हैं, क्लियर। अब आता है रीजनल एंड रिलीजियस लिटरेचर। इस स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई थी स्टूडेंट, बट आई हैव डन हेयर। तो इसमें क्या था, वही रिलीजियस कल्चर्स,
इसमें जो थी वो बुक्स थी, जैसे कुछ इस टाइम पे क्या हुए थे, पहले जो पुराने टाइम के थे एंशिएंट लोग, उनको इतना कुछ मालूम नहीं था, लेकिन इस टाइम पे भक्ति मूवमेंट्स भी पता चले। ठीक है, सूफ़ी संत आए इस टाइम पे और उन लोगों ने अपनी पोएम्स लिखी, अपनी पोइट्री लिखी, कुछ स्टोरीज़ लिखी। ठीक है, जो हिस्टोरियंस के लिए एक काफ़ी अच्छा सोर्स था मिडिवल टाइम का पता करने के लिए। ठीक है, जिसमें से देखिए जो रामायण और महाभारत थी, ये मेन थी, और इनको उसमें शो किया गया था, क्या क्या था वो, ट्रांसलेटेड इन डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज, यानी कि जो अलग अलग रीजन में जो लैंग्वेज बोली जाती थी उसके अकॉर्डिंग रामायण और महाभारत को ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, फिर आता है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होती है स्टूडेंट्स? स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल मैनर राइटिंग। ठीक है, जो राइटिंग का जो स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल मैनर होता है उसे कैलीग्राफी कहा जाता है। तो ये कहाँ उभर के आई थी? जैसे कि हमने अभी पीछे ये भी पढ़ा था कि इंस्क्रिप्शन थे। ठीक है ना, इंस्क्रिप्शन किस पे थे? वॉल पिलर्स पे। तो जो ये आए पर्शियन और जो तुर्क्स आए, वो बहुत ही ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस थे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत अच्छी सुंदर तरीके से लिखाई हुई है, लेकिन वो क्या थी? वो कैलीग्राफी नहीं थी, वो उनकी अपनी लैंग्वेज थी जिसमें उन्होंने रिटर्न कर रखा था। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, जब वो इन्फ्लुएंस हुए, दैट कैलीग्राफी स्टाइल वाज बॉर्न। फिर उन्होंने उस स्टाइल को क्या कर दिया? कैलीग्राफी। और उनकी कैलीग्राफी हमें कहाँ देखने को मिलती है? अभी भी कुछ मॉन्यूमेंट्स पे, पिलर्स पे, टॉम्स पे जो लिखा रहता है ना डिज़ाइन से। ठीक है, आप देखेंगे कभी जैसे कि आप ये ले लीजिए, अपना कुतुब मीनार ले लीजिए। कुतुब मीनार पे एक पिलर है, ठीक है, आयरन पिलर है। उस पे जब आप देखेंगे तो उस पे उर्दू के जो वर्ड्स से लिखा हुआ है, लेकिन वो इतने स्टाइलिश लिखा हुआ है, मतलब आप अगर देखें तो, ठीक है, या फिर आप सर्च करना तो काफ़ी स्टाइल में उसमें लिखा गया है, जबकि लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, तो ये स्टाइलिश जो मैनर है वो कैलीग्राफी है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये वॉल्स और मिनरेट्स जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन पर देखने को मिली, तो उससे भी बहुत ज़्यादा हिस्टोरियन को ये सोर्स मिला। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी हमारे सोर्सेज हैं, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है वो तो वहीं की वहीं हैं, लेकिन जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो कहाँ रखे जाते हैं? वो ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ हिस्टोरियंस को ही प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, और ये जो है म्यूज़ियम हुआ, कुछ लाइब्रेरी हुई, वहाँ पर ये रखे रहते हैं। ठीक है, इनका एक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनका एक रिकॉर्ड्स होता है जो मिडिवल हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं, जिससे हमें पता चलता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा मिडिवल हिस्ट्री का चैप्टर 1। नाउ दिस चैप्टर हैज़ फिनिश्ड। तो इन दिस वीडियो दिस चैप्टर हैज़ फिनिश्ड, और मैं आपको अब नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज सेंड करूँगी। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।